बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हमारे लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। जो राजाशाही में प्रजा को अधिकार नहीं थे, वो अधिकार लोगों को दिलाने का संघर्ष किया और संविधान में शब्दबद्ध किया कि लोगों को अधिकार होंगे। संविधान में आप लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मिल गए। संविधान में लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों को मिल गए। लोगों को मिलने के लिए जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। और संघर्ष करने के लिए व्यक्तिगत संघर्ष करना और संगठित संघर्ष करना दो अलग अलग बातें हैं। लोकतंत्र में संगठित संघर्ष किए बगैर किसी को कुछ भी मिलता नहीं है। मैं 19 साल की उम्र से, अभी मेरी 70 साल मेरी उम्र है, राउंड अबाउट 70 साल है, तो 50 साल के लगभग मेरी उम्र हो गई। तो 50 साल 19 साल में मैंने ये काम शुरू किया, तो लगभग 50 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूं। तो काम करते वक्त मुझे ये समझ में आया कि हमारे लोगों को जो भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, वो अधिकार तो है मगर वो मिल नहीं रहे। तो उनको वो अधिकार मिले, इसके लिए हम लोगों को उनको अधिकार दिलवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ऐसा जब विचार मेरे मन में आया, तब मुझे समझ में आया कि व्यक्तिगत रूप से ये करना संभव नहीं है, संगठित रूप से करना होगा। तो मैंने बहुत लंबा समय लगाकर संगठन बनाया। अभी 769 जिले हैं देश में। देश में 36 स्टेट है, 36 स्टेट है। 36 स्टेट में 769 जिले हैं। उसमें से 625 जिलों में 32 राज्यों के इतने जिलों में हमने संगठन बनाया। यहां तक कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी, क्योंकि पाकिस्तान एक साइड में है, बांग्लादेश एक साइड में है। बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि वो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जब लड़ाई हुई, इसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर, जहां से ब्रह्मदेश शुरू होता है, वहां के बॉर्डर पर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी बामसेफ की शाखाएं कार्यरत है। इतना विशाल संगठन हमने बनाया, इतना बड़ा संगठन हमने बनाया। 50 साल लंबा संघर्ष करने के बाद इतना बड़ा संगठन हमने बनाया। और इतना बड़ा संगठन क्यों बनाया? क्योंकि हम ये मानते थे, ये जानते थे कि संगठित शक्ति के बगैर हम अपने लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि आपके तहसील में आपको संगठन खड़ा करना चाहिए। और संगठन खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बूथ लेवल तक का संगठन खड़ा करना चाहिए। संगठन खड़ा करने के लिए दो काम बहुत महत्वपूर्ण है। एक भौगोलिक नेटवर्किंग, भौगोलिक नेटवर्किंग में बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जब चुनाव होता है तो भारत का चुनाव आयोग बूथ लेवल का संगठन खड़ा करता है। टेम्पररी चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा वो टेम्पररी बूथ लेवल का संगठन खड़ा करता है। और चुनाव संपन्न होने के बाद वो खत्म हो जाता है, मगर उसका डाटा जिलाधिकारी कार्यालय में मिल जाता है। हर चुनाव के बाद बूथ का स्ट्रक्चर बदल जाता है, क्योंकि संख्या बदलती है। एक बूथ में 1200 वोटर होते हैं और
अगले 5 साल के बाद बहुत सारे नए वोटर आ जाते हैं, तो बूथ का स्ट्रक्चर बदल जाता है, भौगोलिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। उसके बाद जो 1200 वोटर होते हैं उसमें एससी होते हैं, एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, इतने सारे होते हैं। तो इतने सारे वोटर होते हैं, वो सारे टोटल मिलकर 1200 होते हैं। तो उसमें बूथ लेवल का संगठन तक आपको बनाना चाहिए और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये संगठन आपको खड़ा करना चाहिए। एससी में एससी, मोस्ट बैकवर्ड एससी, एक्सट्रीम बैकवर्ड एससी, शेड्यूल कास्ट में 3 प्रकार के संगठन खड़ा करना चाहिए ताकि सभी लोगों का संगठन खड़ा हो जाए। अगर आपने केवल एससी का संगठन खड़ा किया तो केवल जागरूक जाति के लोग आएंगे, सभी जाति के लोग आपके संगठन में नहीं आएंगे। जो जागृत होंगे वही आएंगे, जो जागृत नहीं होंगे वो पीछे रहेंगे। वो पहले भी पीछे थे और बाद में भी पीछे ही रहेंगे। और जो पीछे रहेंगे ब्राह्मण उनके घर में जाता है और उनको क्या कहता है, देखा रिजर्वेशन का सारा फायदा इन्हीं लोगों ने लिया है। अब उसको मालूम तो है नहीं, कुछ जानकारी है नहीं, कुछ जागृति नहीं है। तो इस तरह के लोग ब्राह्मण का शिकार होते हैं। नहीं होते तो 3.5% ब्राह्मण महाराष्ट्र में है कि नहीं, मुझे डाउट है। मेरा तो मानना है 1.5% है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण 1.5% है, तो 1.5% का आदमी मुख्यमंत्री कैसे है? तो लोग चाहिए। आपको कोई पिछवाड़े पे लात मारा क्या वोट देने के लिए उसको है? ये जो बहुजन समाज, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है। इन्होंने आपके पिछवाड़े पे लात थोड़ी मारा कि हमको वोट तो आपका है, आप स्वेच्छा से उनको दिया। वो ऐसा माहौल तैयार करते हैं, कांग्रेस बुरी है, बुरी है, बुरी है, तो फिर अखबार वाले प्रोपेगेंडा करते हैं बीजेपी अच्छी है। तो हम लोग अखबार वालों की बात मान लेते हैं और कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को पकड़ते हैं। मैं कांग्रेस का प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस बहुत खराब पार्टी है। लोग अगर कहते हैं तो कम कहते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा ही कहता हूं। कांग्रेस बहुत खराब पार्टी है, बीजेपी उससे भी खराब है, क्योंकि ये खराब को छोड़कर और बड़ी खराब बनाई गई है और ये ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाई गई है। हमारे जो बहुजन समाज के लोग बीजेपी में हैं वो बहुसंख्यांक लोग हैं, मगर बहुसंख्यांक लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार है। होता एमएलए अगर बहुसंख्यांक है तो बहुसंख्यांकों का एमएलए बहुजन मुख्यमंत्री होता, अगर उनको चुनकर देने का अधिकार होता। अगर आपको एमएलए चुनने का अधिकार है तो एमएलए को मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है। तो क्या बीजेपी ने चुने हुए बहुजनों के एमएलए को अपना मुख्यमंत्री चुनने दिया? नहीं। अगर चुनने दिया होता तो ये मुख्यमंत्री होता क्या? ये सोचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इस पर सोचो तो आपको पता चलेगा। ये तो नहीं, ये तो सब थोपा जा रहा है। अगर ये थोपा जा रहा है तो हम लोगों को इनके चरित्र को जानना होगा, इनके चरित्र को ठीक से समझना होगा। और ये पार्टियां हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां नहीं है। तो हमारे पास बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, समय है, श्रम करने वाले लोग हैं, तो हम सारे देश भर में सारे श्रम करने वाले लोग हैं। श्रम करने वाले का मतलब क्या जानते हो? श्रम करने वाले का मतलब क्या जानते हो? उत्पादक शक्तियां हम हैं। अरे जो श्रम करने वाले लोग हैं वो उत्पादक शक्तियां हैं, और जो उत्पादक शक्तियां हैं वो इस देश में संपत्ति का उत्पादन कर रहे हैं। इस देश में जो संपत्ति निर्माण होती है वो हम उत्पादक शक्ति करने वाले लोग निर्माण करते हैं। क्या जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, क्या पैसे से ही सब उत्पाद हो जाता है? पैसा जब तक उत्पादक शक्ति निर्माण करने वाले लोगों के साथ नहीं जुड़ता तब तक कोई भी पैसा उत्पादन शक्ति नहीं कर सकता। लेबर जुड़ना पड़ेगा,
श्रम जुड़ना पड़ेगा। पैसे के साथ जब तक श्रम नहीं जुड़ेगा तब तक कोई चीज उत्पाद नहीं हो सकता। तो हम लोग उत्पादक शक्तियां हैं और इस देश में जितना भी उत्पादन होता है वो सब हम लोग कर रहे हैं, और उत्पादन करने वाले लोगों को माना जाता है ये संपत्ति पैदा करने वाले लोग हैं। आज 42 लाख करोड़ का भारत सरकार का बजट है। कितने लोगों को ये आंकड़ा जो मैं कह रहा हूं समझ में आता है? कुछ लोगों को लगेगा अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको क्यों नहीं समझ में आएगा। अरे मेरे को समझ में नहीं आता, आपको कैसे आएगा? 42 लाख करोड़ कितना है? थोड़ा सा तो दिमाग पर प्रेशर डालो। 42 लाख करोड़ एक साल का भारत सरकार का बजट है। इतना रुपया भारत सरकार के पास आता है और साल भर में खर्चा होता है। आता हमारे गरीब के पास आता? अरे आ गया होता तो गरीबी खत्म हो गई होती। वो जिनके पास पैसा है उसी के पास दोबारा चला जाता है। अरे फिर उसी के पास जाना है तो उसे टैक्स काय के लिए लिया? वो जो पैसा लिया जाता है वो देश के विकास के लिए, और जो अविकसित है उसको विकसित करने के लिए खर्चा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि राज्य जिनके नियंत्रण में है वो फैसला करते हैं, हम लोग लाइन लगाकर वोट डालते हैं, खबरदारी नहीं लेते हैं कि हमारे लोगों का राज्य हो और रिप्रेजेंटेटिव लोगों का राज्य हो। इसी के लिए तो संविधान लाया गया, इसी के लिए तो लोक प्रतिनिधि लाए गए, इसी के लिए तो लोकतंत्र लाया गया, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान लोक प्रतिनिधि के द्वारा किया जा सके। इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए। आपको अपने तहसील में संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए बूथ लेवल तक का संगठन खड़ा करना चाहिए। और बूथ में 1200 वोटर होते हैं, वो 1200 वोटर में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के वोटर है उनको संगठित करने के लिए सोशल नेटवर्किंग का संगठन खड़ा करना चाहिए। 2 प्रकार का संगठन खड़ा करना चाहिए, भौगोलिक नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग। दोनों संगठन अगर खड़ा करते हो तो ये जो हमारे 85% लोग हैं उनको संगठित करने का काम सफल होगा। और अगर सफल होगा तो इस संगठित शक्ति के बल पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन बल से होता है, परिवर्तन शक्ति से होता है। ये लाइट जो जला हुआ है, ये जो लाइट जल रहा है ना, अगर आप बटन ना दबाओ लाइट जलेगा। बल का सिद्धांत समझा रहा हूं। आपने उंगली का बल लगाया, बल यानी शक्ति, उंगली का बल लगाया बटन पर तो लाइट जला। बल, दुनिया में जो भी परिवर्तन होता है वो बल से होता है, शक्ति से होता है। तो ये शक्ति एक जनशक्ति भी है। तो ये जनशक्ति संगठित करके इस जनशक्ति का उपयोग हमें जो चाहिए उसको लाने के लिए परिवर्तन करना होगा। ऐसे समझदार लोगों का संगठन खड़ा करना होगा तो हम लोग अपने लोगों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। मैं आशा करता हूं ऐसा करने के लिए आप बुद्धि का, पैसे का, हुनर का, समय का, श्रम का उपयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।